मित्रों, कई धर्म या संस्कृति में विवाह को एक अनुबंध माना गया है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह को अनुबंध नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन बताया गया है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इस कलयुग में यानी कि आज हिंदू धर्म में भी तलाक का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए मिलकर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य से जुड़े 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं में से एक काफी महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। विवाह के बाद 2 लोग न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं बल्कि एक तरीके से कई जिम्मेदारियां के साथ वह नया जन्म भी लेते हैं। यही नहीं, विवाह के बाद वर वधू के अलावा 2 परिवार भी नए रिश्ते में बंध जाते हैं जिन्हें हमेशा निभाने की कोशिश की जाती है। सुख हो या फिर किसी भी तरह की कोई तकलीफ, दोनों परिवार एक दूसरे का हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी को कोई समझता नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए निभाने वाला संबंध माना गया है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी आज आधुनिक होते समाज में हिंदुओं में तलाक का चलन बढ़ रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आजकल की युवक और युवतियों में विवाह को लेकर फैल रही भ्रांति। दरअसल आजकल की पीढ़ियों को विवाह पैरों में पड़ी हुई वह बेड़ियां लगती है जिससे उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। युवाओं को लगता है कि अगर वह विवाह करते हैं तो उन्हें जीवन में कई तरह के समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस संबंध को वह समझौता समझ रहे हैं वह तो वो शक्ति है जो उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करती है। और इसी कारण आजकल के युवा अपना भविष्य बनाने के चक्कर में तलाक ले लेते हैं। तलाक होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पति पत्नी में सहनशीलता का खत्म होना। मित्रों, पहले के समय में यदि पत्नी क्रोधित होती थी तो पति खुद को शांत कर लेता था, जबकि पति के गुस्सा करने पर पत्नी भी चुप होकर पति की 4 बातें सुन लिया करती थी। लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं है। आज अगर कोई किसी को गुस्से में एक शब्द भी कह देता है, वह भले ही उसका जीवन साथी ही क्यों ना हो, सामने वाला भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगता है। और यही कारण है कि पति पत्नी के रिश्ते में मतभेद होने लगते हैं और अंत में दोनों रोज हो रहे झगड़ों से बचने के लिए एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। वहीं तलाक होने का तीसरा कारण है सम्मान समाप्त होना। मित्रों, पहले सनातन धर्म में पति और पत्नी को समान दर्जा दिया जाता था। पहले अगर पति भगवान था तो वहीं दूसरी तरफ पत्नियों को भी देवी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज आधुनिक होते समाज में लोग एक दूसरे की इज्जत करना ही भूल गए हैं। पतियों को जहां एक तरफ लगता है कि पत्नियों उनके पैरों की जूती है, तो वही पत्नियां भी सोचती है कि पति परमेश्वर नहीं बल्कि वह राक्षस है जो उन्हें तरह तरह के दुख देता है। और मित्रों, आपको बता दूं कि जो इस तरह की सोच रखता है वह इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि पत्नियां पैरों की जूती नहीं बल्कि सर पर पहने जाने वाली वह पगड़ी है जिस घर का मान सम्मान बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ पत्नियों को भी पति का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए, क्योंकि वह पति ही है जो पत्नी और घर परिवार के लिए कमाता है, हर दुख में पत्नी का साथ देता है। मित्रों, हिंदू धर्म में बढ़ रहे तलाक एक कारण आजकल के माता पिताओं का अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देना भी है। आजकल के माता पिता अपनी बेटियों को पत्नी धर्म सीखते ही नहीं, उन्हें यह बताते ही नहीं कि विवाह होने के बाद पत्नी का घर उसका ससुराल ही होता है। वहीं दूसरी तरफ माता पिता बेटों को भी ये सिखाना खाना भूल जाते हैं कि दूसरे घर से लाई गई बेटियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए,
पत्नियां पांव की जूती नहीं बल्कि माथे पर लगा वह चंदन होती है, जो देह के साथ साथ पूरा घर आंगन खुशबू और खुशियों से भर देती है। वैसे यहाँ मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर आप खुश नहीं है तो भी रिश्ते में घुटते रहे, लेकिन यह भी सत्य है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा दुख ही देता है। इसलिए हमें अंत तक की कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते को तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा जा सके। पर जब आपको लगे कि अलग होने में ही सबकी भलाई है तो ही तलाक जैसा फैसला लेना चाहिए। तो मित्रों, अंत में बस इतना ही कहेंगे कि विवाह को भले ही हमारे धर्म में 7 जन्मों का बंधन बताया गया है, लेकिन इसे कभी समझौता न बनने दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।